हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी नंबर्स के साथ खेलना। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली नंबर्स के साथ ही कुछ खेलबाजी करनी है और अपने आंसर्स को निकालना है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक है ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 52। अब 52 के अंदर ये जो 2 है, अगर मैं इसे a ले लेता हूं और 5 को मैं b मान लेता हूं, तो 52 को मैं ब्रेक करके 50 प्लस 2 में लिख सकता हूं। अब यहां पे जो 2 है ये तो 2 के बराबर है, लेकिन जो 5 है 5 की एक्चुअल वैल्यू 50 के बराबर है, यानी ये 50 जो है इसे मैं 10 इंटू 5 लिख सकता हूं प्लस, और ये 2 1 ज़ा 2 है तो 10, और 5 को मैंने यहां पे b माना हुआ है तो 10b हो गया, और प्लस ये जो 2 है ये मैंने a माना हुआ है तो ये a हो गया। तो एक 2 डिजिट का जो नंबर होता है ना, उसकी जनरल फॉर्म इसी तरह की होती है, यानी 2b प्लस a। यहां मैंने इसे b माना है तो ये 2b प्लस a हो गया। अगर मैं इसे a मानता, इसे b मानता, तो ये 10a प्लस b हो गया। बेसिकली इसके अंदर जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है उसी के हिसाब से जो है ये जनरल फॉर्म बनती है। ये तो थी एक 2 डिजिट के नंबर की बात। अब एक 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया है 351। यहां पे जो 1 है, 1 की प्लेस वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन ये जो 5 है ये 5 नहीं है, ये 5 बराबर है आपका 50 के। और ये जो 3 है ये सिर्फ 3 नहीं है, इस 3 की प्लेस वैल्यू यानी इस 3 की जो वैल्यू है वो यहां पे 300 है। अब इनमें से अगर मैं इसे a ले लेता हूं, इसे b ले लेता हूं और इसे c ले लेता हूं, तो पहले तो मैं इसे ब्रेक करके लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि 300 प्लस 50 प्लस 1। यहां पे 300 को मैं लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाई 3। 3 की वैल्यू जो है वो 100 टाइम्स है, और यहां पे 10 मल्टीप्लाई 5, 10 5 ज़ा 50 हो गया, और 1 1 ज़ा 1 हो गया। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है ये बन जाएगी 100, और 3 को मैंने यहां c माना हुआ है ना, 100c प्लस ये 10 इंटू 5 है तो 10, 5 को मैंने b माना हुआ है तो ये b हो गया, और a को मैंने यहां पे 1 माना हुआ है, 1 को a माना है तो ये हो गया मेरा a। तो किसी भी 3 डिजिट के नंबर की जो जनरल फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में होगी। जो भी आपका नंबर होगा 100 प्लेस पे जो होगा वो 100 इंटू वो जो वैल्यू आपने मान रखी है। यहां मैंने ए बी सी ने इस तरह से मान लिया, अगर मैं यहां इसे ए बी सी मानता तो ये फिर जनरल फॉर्म हो जाती 100a प्लस 10b प्लस और ये c। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। बड़ी सिंपल सी चीज है, प्लेस वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर आता है चैप्टर के अंदर, ये होता है फाइंडिंग डिजिट्स फॉर लेटर्स। आप सामने एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहां पे नंबर की जगह आपको ये a दिख रहा है, 3a प्लस 2 5। इनका जो आंसर है ये है B2। अब कॉमन सेंस लगा के और नंबर्स के साथ खेल के हमें यह दिमाग लगाना है कि यहां a की जगह पे क्या होना चाहिए ताकि यहां आंसर 2 आ जाए। अब a में 5 प्लस करके 2 आना चाहिए, तो ये तो सिंपली दिखाई दे रहा है कि 5 में हम कोई ऐसा नंबर प्लस नहीं कर सकते कि जो सिर्फ 2 आ जाए। तो 2 तो नहीं आ सकता, लेकिन 12 जरूर आ सकता है। ऐसा कोई नंबर जिसके वंस प्लेस के पीछे 2 हो वो हमारा 12 हो सकता है। तो यहां ये देखेंगे कि a की जगह पे ऐसा हम क्या नंबर लगा दे ताकि यहां पे 2 आ जाए। तो हमारा पर्पस होगा इसको 12 बनाना। तो मैं देखता हूं कि अगर मैं 5 में 7 प्लस कर देता हूं, अगर 5 के अंदर मैं 7 प्लस कर देता हूं तो ये 12 हो जाएगा। 12 होने के बाद यहां पे तो 2 आ गया, मेरी एक कंडीशन फुलफिल हो गई। जब यहां 12 आया तो ये 1 इसका कैरी भी हो गया, कैरी मैं अगले पे लगा दूंगा। अब इनको जोड़ देता हूं, यहां तो सारे नंबर ही हैं, 3 4 5 6, तो नीचे जो आंसर आएगा ये आएगा 6, यानी बी की जगह पे यहां पे 6 होगा। तो ये मेरा सवाल हो गया। तो इसके अंदर मैंने यही किया है कि ए की जगह मैंने पता कर लिया कि 7 आएगा, और बी की जगह मैंने पता कर लिया कि यहां पे 6 आएगा।
इस तरह के आपके क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारे, और उनको आपको इसी तरह से ट्राई कर करके ये जो अल्फाबेटिकल नंबर्स लिखे हुए ना, इनकी जगह आपको नंबर पता चलाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है। यहां पे 1a को मल्टीप्लाई a से करना है और आंसर आना चाहिए 9a। अब a की जगह पे मुझे तीनों नंबर सेम चाहिए, क्योंकि a सेम ही हो गया ना, तो यहां पे कोई सेम नंबर होना चाहिए। अब इस तरह के सवाल में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आपका एक डिजिट की जगह है यहां पे, तो आप 0 से लेके और 9 तक के नंबर ही भर सकते हैं, यानी 1 डिजिट का नंबर ही इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अगर 0 से ट्राई करता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे 0 लेता हूं a की जगह पे, तो ट्राई करते हैं पहले इसको। अगर यहां 0 लूं तो यहां 0 लूंगा, तो 0 0 0 आ गया। तो एक कंडीशन मेरी यहां पे फुलफिल होती है कि a की जगह 0 लेने से यहां a 0 आ जाएगा। लेकिन जब मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां भी फिर 0 आ जाएगा, तो 9 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है 0 से मेरी बात नहीं बनेगी। अब मैं नेक्स्ट नंबर 1 ट्राई करता हूं। मैं a की जगह 1 ले लेता हूं, तो 1 1 1 जार 1, तो 1 तो आ गया। अब 1 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जार हो गया है 1, तो 9 तो नहीं आया। तो इस तरह से यहां पे मेरा a की जगह पे जो 1 है ना, ये भी काम नहीं कर रहा है। अभी मैं 2 ट्राई करता हूं, मैं लूंगा अब 2, तो a की जगह पे मैं 2 लेता हूं, तो 2 2 जार हो गया है 4, तो नीचे तो 4 आ गया। ये तो वैसे ही सेम नहीं आया, तीनों नंबर सेम आने चाहिए, तो 2 से बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट मैं 3 ट्राई करता हूं, तो 3 3 जार हो गया है 9, तो यहां तो 3 3 हो गया है, लेकिन यहां भी तो 3 आना चाहिए ना, क्योंकि a है तो तीनों सेम होने चाहिए। 3 से भी मेरी बात नहीं बन रही है। 4 ट्राई करता हूं, तो 4 4 4 4 जार हो गया है 16, 16 का यहां पे 6 आएगा, तो ये तो वैसे ही सेम नहीं आ रहा। 4 से भी मेरी बात नहीं बन रही। 5 से ट्राई करता हूं, मैं यहां पे 5 लेता हूं, तो 5 5 जार 25 आएगा, तो यहां पे 5 आ गया है, यानी 5 लेने से तीनों जगह पे 5 आ गया है। अब 5 5 जार 25 हुआ, तो 25 का 5 तो मैंने यहां लिख दिया, तो कैरी जो आएगा वो यहां पे 2 आएगा। अब आगे बढ़ाता हूं मैं नंबर को, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, और ऊपर 2 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। लेकिन यहां चाहिए मेरे को 9, 7 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, तो 5 से भी मेरी बात नहीं बन रही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर 6 ट्राई करता हूं, तो अभी मैं यहां पे 6 लूंगा, तो 6 6 जा 36 हो गया, तो यहां तो 6 आ जाएगा, और कैरी आएगा यहां पे फिर 3। अब 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 6 1 जा 6 हो गया, और 7 8 9 कैरी 3 जोड़ दिया तो 9 आ गया, तो मेरा 9 आ गया। यानी 6 लेने से a की जगह पे अगर मैं 6 लेता हूं तो मेरे ये तीनों नंबर भी सेम आ जाते हैं, 6 6 6, और यहां पे जो बुक वाले को 9 चाहिए वो 9 भी आ जाता है। तो यहां पे a की वैल्यू जो है वो मेरी 6 बनती है। तो इस तरह के आपके एडिशन के और मल्टीप्लिकेशंस के सम्स हैं, इनमें आपको बारी बारी से ट्राई कर करके अरेंजमेंट्स फिट बिठा के आपको प्रॉपर जो ये अल्फाबेटिकल नंबर है इसकी वैल्यू निकालनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये सेकंड टाइप। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से मतलब होता है कि डिविजिबिलिटी का टेस्ट, यानी किसी नंबर को हम किसी नंबर से पूरा डिवाइड कर पाते हैं या नहीं, वो होता है उसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे कोई नंबर है 360। अब मुझे ये टेस्ट करना है कि क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे 10 से पूरा डिवाइड कर लूं, 10 3 जार 30, 6 और 0, और 10 6 जार 60, ये पूरा हो गया। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है कुछ रूल्स ये होते हैं कि कुछ इनके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं कि हम सिर्फ देखकर ही बता देते हैं कि कोई नंबर किसी गिवन नंबर से डिवाइड पूरा होगा या नहीं होगा। पूरा डिवाइड होने से यहां यह भी मतलब है कि नीचे कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, नीचे 0 ही आना चाहिए। अब वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके टेस्ट हैं, 2 है, 2 का टेस्ट है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, 8 का भी होता है, 9 का भी होता है, 10 का भी होता है, 11 का भी होता है। इन सब के टेस्ट होते हैं हमारे पास, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 10, 5, 2
और 3 और 9 के ही टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इन्हें ही हम डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 10 के लिए कोई भी नंबर 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका सिंपल सा रूल ये है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट उसकी 0 होनी चाहिए। किसी भी नंबर के पीछे अगर लास्ट डिजिट 0 है ना, तो वो 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 10 का रूल है। 5 का रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट के अंदर आपका अगर 0 है या फिर 5 है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 30 लेता हूं, पीछे 0 है ना, 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 6 30, रिमाइंडर आया 0। ये मैंने 0 लिया, 5 से पूरा डिवाइड हो गया। अभी मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जिसके पीछे 5 होगा, इसे मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 5 7 35, रिमाइंडर आया 0। तो याद रखना, जिस नंबर के पीछे लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, वो आपका 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है 2 का भी जो रूल है वो इन्हीं की तरह का है। इसमें भी आपको लास्ट डिजिट ही देखना होता है। तो लास्ट डिजिट के अंदर अगर आपका कोई इवन नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये इवन नंबर्स हो गए ना, ये 2 के टेबल में भी आते हैं। 2 5 10 होता है, पीछे 0 आता है, और ये तो 2 के टेबल में आते ही हैं। तो लास्ट डिजिट में अगर आपका कोई इवन नंबर है और ये 0 है, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने नंबर ले लिया है 128, इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो बिना देखे भी मैं बता सकता हूं कि 128 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पीछे इसके 8 है। अब करके भी दिखा देता हूं, 2 6 12 हो गया, ऊपर से 8 उतरा, 2 4 8 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो पूरा करने की भी जरूरत नहीं है आपको, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, सिर्फ उसकी वंस डिजिट देखकर ही ना आप इन तीनों का पता चला सकते हैं। तो ये तो वो 3 नंबर हैं जिनमें आपको लास्ट डिजिट देखकर नंबर की डिविजिबिलिटी पता चल जाती है। इसके बाद है 3 और 9। 3 और 9 का जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ये बिल्कुल सेम है। पहले मैं 3 का बता देता हूं। क्या होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होती है ना, कोई भी नंबर है उसकी जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास है नंबर 141। अब मुझे पता चलेगा इसे पूरा डिवाइड करके कि ये 3 से होगा या नहीं होगा, लेकिन बिना डिवाइड किए मैं क्या करूंगा, इसकी जो डिजिट्स हैं इनका सम करता हूं, यानी 1 + 4 + 1, इनका सम किया तो आया ये 6। अब 6 जो है 3 का एक मल्टीपल होता है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो बिना डिवाइड किए ही मैं पता चला लूंगा कि ये 3 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही रूल 9 का भी है। 9 का भी यही है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होती हैं, सम ऑफ डिजिट्स यहां पे 9 का मल्टीपल आना चाहिए। इसे भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास 297 है, बिना देखे मुझे ये पता चलाना है, बिना डिवाइड किए मुझे पता चलाना है कि ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके जो डिजिट्स हैं इनका मैं सम करता हूं, 2 + 9 + 7, इनका सम किया तो ये आया 18। अब 18 9 के टेबल में आता है, 18 9 का एक मल्टीपल है, तो जब इस तरह से होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ये तो थे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, और इनसे अलग कोई भी बड़ी चीज, मुश्किल चीज नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ये सब कुछ। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन 1 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स। ये जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे सम में, ए और बी, इनकी वैल्यू निकालनी है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। और जो रीजंस होंगे इनमें स्टेप्स जो लगे हैं आपके वो भी आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सम दे रखा है 3a + 2 5, इसका आंसर b 2 दे रखा है। आपको a की जगह पता चलाना है कि क्या होगा और b की जगह b की वैल्यू पता चलानी है। तो यहां हम देखते हैं कि 5 के अंदर ऐसा क्या प्लस कर दे ताकि यहां पे 2 आ जाए। अब 5 तो खुद ही 2 से बड़ा है,
तो 5 के अंदर हम प्लस करके 2 तो हम नहीं ला सकते, लेकिन 2 से जो नेक्स्ट नंबर होगा ना जिसमें पीछे 2 आएगा वो होगा 12। तो 5 में कुछ प्लस करके हम 12 जरूर ला सकते हैं। तो यहां मैं देखता हूं कि अगर 5 के अंदर मैं 7 प्लस कर देता हूं तो ये 12 आ जाएगा, यानी एक ही जगह अगर मैं 7 यहां पे रख देता हूं तो फिर ये 12 बन जाएगा। 12 बन जाएगा तो पीछे 2 आ जाएगा। अब जब यहां पे 12 हो गया तो ये आगे का ये जो कैरी है ये अगले नंबर के ऊपर चला जाएगा। जब इस तरफ मैं इन्हें प्लस करता हूं तो 3 4 5 6, तो नीचे जो आंसर आ गया है ये आ गया है 6, यानी यहां पे b की जगह पे 6 हो गया। तो मुझे मेरे दोनों नंबर्स पता चल गए, मुझे a की वैल्यू भी पता चल गई कि 7 है और मुझे b की वैल्यू भी पता चल गई, इस क्वेश्चन के अंदर ये 6 है। क्वेश्चन खत्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 4a + 9 8, इसका जो सम दे रखा है ये CB3 दे रखा है। यहां पे 3 लेटर्स आपको दे रखे हैं ABC, आप देख रहे होंगे सम के अंदर। इन तीनों की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो पीछे से शुरू करते हैं। 8 के अंदर ऐसा हम क्या प्लस कर दे ताकि 3 आ जाए, यानी a की जगह पे हमारा क्या नंबर होना चाहिए। तो इस तरह के जो सम्स होते हैं ना, इनमें क्योंकि सिंगल डिजिट है ना यहाँ पे, तो हम कोई सिंगल डिजिट नंबर ही यहाँ पे भर सकते हैं, यानी 0 1 2 से लेके हम 9 तक कोई भी नंबर यहाँ पे भर के ट्राई कर सकते हैं। अब 8 में कुछ नंबर प्लस करके 3 तो नहीं आ सकता, लेकिन 3 से जो नेक्स्ट नंबर होता है ना वो होता है 13, यानी 3 से नेक्स्ट नंबर 13 होता है जिसके वंस प्लेस पे 3 आता है। तो 8 में कुछ प्लस करके मैं 13 जरूर बना सकता हूं, तो यहां पे मुझे 13 ही बनाना पड़ेगा। अब 13 बनाने के लिए मुझे 8 के साथ में मुझे 5 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 5 ही तो 13 होता है। तो यहां एक ही जगह पे जो वैल्यू फिट बैठती है वो है आपका 5। अब जब यहां 13 हो जाएगा तो 3 तो यहां लिख जाएगा, और ये जो 1 है ये नंबर पे अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा। अब यहां तीनों के तीनों नंबर ही हैं, मैं इनका सम कर देता हूं। तो 9 और 10 और 10 और 4 14 हो गया। तो यहां पे तो होगा 4 और यहां पे होगा 1। अब b की जगह तो आ गया यहां पे 4 और c की जगह आ गया 1, और a मैंने पहले ही निकाल लिया है 5। तो अपने आंसर्स को यहां मैं लिख दूंगा इस तरह से कि इस क्वेश्चन के अंदर a की जो वैल्यू है ये आई है 5, और b की वैल्यू जो आई है ये है 4, और c की वैल्यू आ गई है 1। क्वेश्चन खत्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 1a × a = 9a। यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन का सम आपको दे रखा है जिसमें a ये 3 बार जो a है, यानी सिर्फ a ही एक इसके अंदर एक ऐसा लेटर है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि इस मल्टीप्लिकेशन का जो ये सारा सम है ना, ये इसका जो आंसर है ये मैच कर जाए। तो अभी a की जगह पे हम नंबर 0 से लेके और 9 तक कोई भी नंबर भर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि कहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो a की जगह 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं a की जगह 0 भरता हूं तो 0 0 0 आ जाएगा, यानी a की जगह 0 पॉसिबल है। लेकिन इसी 0 को फिर मैं जब यहां 1 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो 0 1 जार यहां पे 0 आ जाता है, लेकिन यहां मुझे 9 चाहिए, तो 0 से तो मेरी बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट नंबर में 1 ट्राई करता हूं, तो 1 1 जार 1 हो गया। अब 1 1 जार 1 तो हो गया, a की जगह तीनों नंबर सेम हो गए। अब इस 1 को मुझे इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जार फिर 1 हो गया, 9 तो नहीं आया, तो 1 भी मेरा काम नहीं कर पा रहा है। अब 2 ट्राई करता हूं मैं, 2 2, तो यहां मैंने 2 2 जार लेता हूं, तो 2 2 जार यहां पे फिर 4 आ जाएगा। अब यहां पे भी तो सेम ही आना चाहिए ना, ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, सेम तो नहीं आ रही, तो 2 से बात नहीं बनेगी। 4 ट्राई करता हूं, तो 4 4 4 4 जार 16 आएगा, 16 का यहां पे पीछे 6 आ जाएगा, तो ये तो सेम नहीं आ रहे तीनों, 4 से भी मेरी बात नहीं बनेगी। 5 ट्राई करता हूं, तो 5 5 जार 25 हो गया, 25 का यहां 5 आ जाएगा पीछे। जब यहां 25 आ गया तो देखिए तीनों के तीनों नंबर सेम हो गए, तो 25 का मैं यहां पे 2 लगाऊंगा कैरी। अब इस 5 को मुझे इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जार 5 हो गया, और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, लेकिन यहां तो 9 है, तो 5 भी
इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। 5 के बाद मैं 6 ट्राई करता हूं, तो 6 और 6 मैंने ले लिया, 6 6 36 होता है, तो 36 में पीछे 6 होता है, तो 36 का 6 मैंने यहां लिख दिया, तो मैंने देखा कि तीनों चीजें सेम हो गई, 6 से मेरा आंसर आ सकता है, तो ये जो 3 है ये फिर यहां पे कैरी चला जाएगा। अब इस 6 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जार 6 और 3 इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो गया, तो यहां भी 9 है, तो 6 से मेरी बात बन रही है। यानी 6 वो नंबर है जो एक ही जगह पे अगर हम रख देंगे तो एग्जैक्टली यही सारा सॉल्व हो जाएगा। तो ए का आंसर इसके अंदर हो गया है 6। क्वेश्चन खत्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहां आपको एक सम दे रखा है AB + 3 7, इसका आंसर 6A दे रखा है। 2 डिजिट्स है इसके अंदर, एक तो है इसके अंदर A, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और इसके अंदर एक है B। ये जो लेटर्स दे रखे हैं आपको, इनकी वैल्यू निकालनी है और इस तरह से निकालनी है ताकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो जाए। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे 7 और B को प्लस करके आंसर A आना चाहिए, और ये जो A है ना, जो यहां पे A है वही वैल्यू एग्जैक्टली यहां पे भी होनी चाहिए। तो हम पीछे से ट्राई करेंगे, 0 से लेके और 9 तक के नंबर्स इसमें भर भर के देखेंगे और देखेंगे कहां पे हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। तो मैं B से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं B की जगह 0 लेता हूं, लेट सपोज मैंने यहां 0 ले लिया, तो 0 में 7 प्लस करूंगा तो ये 7 आएगा। अब जब यहां A की जगह 7 आ गया तो यहां भी मुझे 7 ही रखना है। अब यहां मैं 7 एज्यूम करके चलता हूं, तो 7 और 3 तो 10 होता है, लेकिन यहां 6 चाहिए, तो मेरी बात नहीं बन रही, तो 0 तो मेरा फेल हो गया, 0 से बात नहीं बनेगी। अब मैं 1 ट्राई करता हूं, मैं B की जगह 1 लेता हूं, तो 1 में जब मैं 7 प्लस करूंगा तो ये वैल्यू 8 आएगी। अब जब यहां A की जगह 8 है, तो 8 ही मेरे को यहां पे रखना होगा। अब 8 और 3 में प्लस करता हूं तो 11 आता है, ये 6 आना चाहिए, तो 1 से भी मेरी बात नहीं बनी। मैं 2 ट्राई करता हूं, मैं B की जगह पे 2 लेता हूं यहां, और 2 में 7 जोड़ता हूं तो 9 हो गया। अब जब यहां 9 हो गया तो मुझे A की जगह भी 9 चाहिए। अब 9 में जब 3 जोड़ता हूं तो 6 नहीं आता, तो ये 2 भी मेरा फेल हो गया। अब 3 पे चलता हूं, मैं B की जगह 3 लेता हूं, तो 7 और 3 ये 10 हो गया। 10 हो गया तो इसके पीछे यहां पे 0 आ गया, यहां पे वैल्यू जो आ गई है पीछे ये 0 आ गई है। अब जब यहां पे 0 आ गया तो यहां भी 0 होना चाहिए। अब जब यहां 0 होगा और यहां पे 3 है, तो 0 और 3 हो गया है 3, और 10 का 1 यहां पे कैरी, तो फिर 4 हो गया, तो 6 तो तभी भी नहीं आया, तो 3 भी मेरा फेल हो गया। 4 रख के देखता हूं, मैंने 7 और ये 4, 7 और 4 का सम किया तो ये 11 आ गया। 11 होने से पीछे पीछे ये जो 1 है ये तो यहां पे आ गया है 1, और कैरी चला गया है मेरा 1। अब जब यहां पे मैंने पीछे 1 लिया है, A की जगह पे यहां 1 है, तो मैं यहां भी 1 मान के चलूंगा, तो 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 3 हो गया 5, तो ये तो 6 अभी भी नहीं आया, तो 4 से भी मेरी बात नहीं बनी है। अब मैं 5 ट्राई करता हूं, B की जगह पे मैं 5 लिखता हूं, तो 5 और 7 को जब प्लस करूंगा मैं, तो ये वैल्यू आएगी 12, तो 12 का मैं 2 यहां पे लेता हूं, और 1 हो जाएगा कैरी। अब जो देखता हूं कि इसके अंदर 3 और 1 4 हो गया। अब जब यहां पे मैंने 2 लिया है A की जगह, तो मैं यहां भी 2 मान के चलूंगा, तो 1 तो कैरी हो गया और 2 यहां पे A की जगह पे आया है, तो 2 यहां भी होगा, और 1 आ गया यहां का कैरी। अब इनको मैं प्लस करता हूं तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया। यानी जब मैं B की जगह पे 5 लेता हूं तो मेरी बात एग्जैक्टली सही बन जाती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मैं यहां पे इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। ये A है, ये मैंने B की जगह पे मैंने 5 ले लिया है, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया है, यहाँ पे ये 3 है, और यहाँ पे ये 6 है, और यहाँ पे ये A है, तो 7 और 5 हो गया 12, तो 12 का यहाँ पे A की जगह आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे 1 हो गया इसका कैरी। अब 3 और 1 हो गया 4, और 4 में मुझे 2 ही चाहिए ताकि 6 आ जाए, और देखिए यहाँ A था और यहाँ A था, A की जगह यहाँ 2 था, तो यहाँ 2 ही आएगा। तो मेरी कंडीशन ये फुलफिल हो गई। ये दोनों नंबर जो मेरे A हैं ये मेरे सेम आ गए हैं, और कब आए हैं? जब मैंने B की जगह पे 5 को लिया है, तो B तो यहाँ पे 5 होगा, और A की जगह पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है ये 2। क्वेश्चन खत्म।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ए बी मल्टीप्लाई 3, आंसर दिखा रखा है CAB। यानी यहां पे आपको ये जो 3 लेटर्स दे रखे हैं A और B और ये C, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से फाइंड करनी है ताकि आपका इस सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए। तो आप जो वैल्यूज इनके अंदर भरते हैं वो 1 से लेके और 9 तक की वैल्यूज को आप ट्राई करते हैं। तो यहां मैं मल्टीप्लाई में पीछे से ही शुरू करूंगा। मैं देख रहा हूं कि 3 को B से मल्टीप्लाई करके आंसर B आना चाहिए, यानी जो वैल्यू B की जगह यहां भरी जाएगी ना, वही एग्जैक्ट यहीं पे आनी चाहिए। तो बिल्कुल 0 से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं B की जगह 0 लेता हूं, लेट सपोज मैंने यहां 0 ले लिया, तो 3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आंसर आएगा। तो B की जगह 0 मेरा सेटिस्फाई करता है, तो मैं B को मान सकता हूं कि B 0 पॉसिबल हो सकता है। अब आगे मैं देखता हूं कि क्या होगा। अब मुझे 3 को A से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि पीछे भी A ही आ जाए। अब यहां A की जगह मैं 1 भर के देखता हूं। अगर मैं 3 1 जार करता हूं तो 3 आएगा, यानी 3 1 जार 3। तो यहां 1 लिया तो यहां 3 आ गया, तो ये तो सेम नहीं आया। अगर 3 2 जार करता हूं तो यहां पे 6 आ गया, यानी यहां 2 आया, यहां पे 6 आया। अगर 3 3 जार करता हूं तो यहां पे 9 आ गया, यानी अगर यहां 3 लेता हूं तो यहां पे 9 आ गया। अगर A की जगह 4 लेता हूं तो 3 4 जार 12 हो गया, तो यहां तो 4 हो गया और यहां पे 12 का 2 हो गया, ये भी अलग अलग नंबर आ गया। 5 ट्राई करता हूं मैं। अगर यहां मैं 5 लेता हूं तो 3 5 जार 15 हो गया, यानी यहां पे 5 लेने से 15 बन गया यहां पे, तो यहां भी 5 ही आ गया ना। तो A की जगह मेरा 5 काम कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं 5 ले लेता हूं तो 3 5 जार ये नंबर बन गया है 15। इसे मैं पूरा यहां सॉल्व करके भी आपको दिखाता हूं। देखिए A की जगह ले लिया है 5, B की जगह ले लिया है 0 और यहां पे 3 है और आंसर आ गया है 0 5 और ये 1। 3 0 जार 0, ये मेरे दोनों B थे, तो B की जगह मेरा 0 बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई कर गया है। यहां पे A है, A की जगह मैंने 5 ले लिया, यहां भी A है और यहां भी A है। 3 5 जार 15 हो गया, तो यहां 5 है तो यहां भी 5 आ गया। ये दोनों जो A है ये भी मैच कर गए, तो A की जगह पे मेरा सेटिस्फाई करता है 5। और C का यहां पे कोई चक्कर ही नहीं है, ये बिल्कुल अकेला नंबर है। ये जो 1 की जगह पे ये है, ये C है, तो C की यहां पे वैल्यू आ गई है 1, तो ये 1 हो गया। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। AB मल्टीप्लाई 5, आंसर दे रखा है CAB। यहां पे A B C जो ये लेटर्स हैं, इन्हीं की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ताकि आपका ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए अब मल्टीप्लाई तो हम पीछे से शुरू करते हैं, तो यहीं से मैं शुरुआत करूंगा अपने B से ही। और ये 1 डिजिट का नंबर है, तो यहां पे 0 से लेके और 9 तक का मैं कोई भी नंबर भर सकता हूं और अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकता हूं। तो मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूं। लेट सपोज मैं B की जगह 0 ट्राई करता हूं, तो यहां मैं 0 लिखता हूं, तो 5 0 जार आंसर आ गया है 0, यानी B की जगह 0 लेने से यहां भी B की जगह 0 आ गया है, तो 0 मेरा B के लिए पॉसिबल हो सकता है। अभी आगे देखता हूं, मुझे 5 को A से मल्टीप्लाई करना है और जो मेरा A होगा ना, वही एग्जैक्टली यहां भी A है, तो यहां भी वही नंबर आना चाहिए। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट सपोज मैंने यहां 1 ले लिया, तो 5 1 जार 5 हो गया। अब यहां तो मैंने 1 लिया और यहां 5 आ गया, तो ये तो बात नहीं बनी। तो A के लिए मेरा 1 काम नहीं कर रहा, मैं यहां 2 मान के चलता हूं, तो 5 2 जार 10 हो गया। अब यहां मैंने 2 लिया है, लेकिन यहां पे पीछे ये 0 हो गया, क्योंकि ये 10 हो गया तो यहां 0 हो गया, तो A तो मैच नहीं किया। अब मैं 3 मान लेता हूं यहां पे, लेट सपोज मैंने 3 मान लिया, तो 5 3 जार हो गया है 15, तो यहां पे 5 आएगा। अब यहां तो मैंने 3 लिया है, यहां पे 5 आ गया, तो A की वैल्यू तो सेम नहीं आ रही, यहां 3 हुआ यहां 5 आ गया। 4 ट्राई करता हूं, तो यहां पे मैं 4 मान लेता हूं इस बार, तो 5 4 जार 20 हो गया, तो 2 और 0 आ गया, यानी A की जगह यहां पे 0 आ गई है। अगर आप यहां A की जगह 4 ले रहे हैं तो यहां A की जगह 0 आ गया, तो 4 भी यहां पे काम नहीं कर रहा है। अब मैं 5 ट्राई करता हूं, तो 5 5 जार 25 हो गया है।
देखिए मैंने जब यहाँ ए की जगह 5 लिया तो यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ भी पीछे 5 ही आ गया है। ए की जगह 5 लेने से यहाँ ए की जगह 5 ही आ गया है, तो ए की जगह मेरा 5 सेटिस्फाई कर रहा है और बी मेरा पहले यहाँ पे 0 सेटिस्फाई कर गया था। एक बार इसे मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ कि ए की जगह पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, बी की जगह इसमें जो सॉल्यूशन है वो 0 है और ए की जगह यहाँ पे सॉल्यूशन 5 आ रहा है और सी की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू 2 आ गई है 2। अब इसे चेक भी करवा देता हूँ, ए की जगह 5 लेना है, बी की जगह 0 लेना है और यहाँ पे 5 ऑलरेडी बुक में दे रखा है। यहाँ पे अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 0 आ गया, 5 5 25 आ गया। देखिए 2 5 0 आ गया ना, ये बी और बी है, ये दोनों जो जीरोज है ना ये आपके बी हैं, तो सेम सेम आ गए। और यहाँ पे ये वाला और ये वाला नंबर, ये और ये आपका ए है, तो ए और ए भी सेम सेम आ गए हैं। और ये थर्ड नंबर है, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये अकेला नंबर है, यहाँ पे ये 2 आ गया है, तो सी की जगह 2 आ गया। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ए बी मल्टीप्लाई 6 और आंसर में आने चाहिए तीनों डिजिट्स की जगह पे आपके बी, यानी यहां पे तीनों डिजिट सेम होने चाहिए और ये जो बी है ये भी सेम डिजिट होना चाहिए। तो यहां पे बेसिकली ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ही मुझे निकालनी है और इस तरह से निकालनी है कि चारों बी की जगह पे सेम डिजिट आए और ए पे कोई डिजिट आए। तो यहां पे जैसे कि सिंगल डिजिट का नंबर है तो हम यहां 0 से लेके और 9 तक कोई भी नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हम पीछे से शुरू करते हैं, तो यहां पीछे से ही मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा और बी की जगह पे 0 से स्टार्ट करता हूं, इसके अंदर वैल्यू पुट करना। लेट सपोज मैं बी की जगह यहां पे 0 भर लेता हूं। अगर मैं यहां बी की जगह 0 भरता हूं तो 6 0 यहां पे 0 आ गया है, यानी बी की जगह मेरा 0 पॉसिबल है कि हो सकता है। लेकिन अभी मुझे आगे चेक करना है, क्या है कि अगर यहां मैंने 0 मान लिया तो यहां भी तो 0 आने चाहिए, लेकिन अगर यहां 6 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं तो यहां तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो बी की जगह मेरा 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। अब मैं 1 ट्राई करता हूं। अगर मैं बी की जगह 1 लेता हूं तो 6 1 यहां पे 6 हो गया, तो बी यहां तो 1 है और यहां पे बी 6 हो गया, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया। अब मैं 2 ट्राई करता हूं। बी की जगह मैं अगर 2 लेता हूं तो 6 2 ये 12 हो गया। 12 का मतलब है यहां पीछे जो वैल्यू है वो 2 आ गई है, तो 2 इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है। मान लेते हैं कि इसमें 2 हो गया है, लेट सपोज। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे 1 आ गया ना ये, तो 1 मेरा यहां कैरी चला जाएगा। अभी मैं ऐसा कोई नंबर देखता हूं कि जिसको a से मल्टीप्लाई करके 6 को और उसमें 1 जोड़ के मेरे ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम आ जाएं, और वो सेम भी क्या आना चाहिए, वो ये 2 ही आना चाहिए क्योंकि b मैंने यहां 2 माना हुआ है। अगर मैं यहां 0 लेता हूं, 6 0 0 और ये 1 हो गया, तो ये तो 1 आंसर आ गया। यहाँ पे तो 2 डिजिट है और 1 सिंगल डिजिट नंबर होता है। अगर a की जगह मैं 1 मान लेता हूं तो 6 1 6 हो गया और ये 1 7 हो गया, ये भी सिंगल डिजिट हो गया, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है। अगर यहाँ पे मैं 3 मान लेता हूं, अगर 2 मान लेता हूं तो 6 2 12 हो गया और 1 लगाया तो 13 हो गया, तो बात नहीं बन रही, सेम नंबर नहीं आ रहा। अगर 4 लगाता हूं तो 6 4 24 और 1 लगाया तो ये 25 आ गया, अभी सेम नहीं आ रहा। तो आगे मैं जब देखूंगा तो 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसमें 1 मल्टीप्लाई करके यहां दोनों सेम नंबर आ रहे हों। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरा ये जो 2 है ना ये फेल हो गया है, बी के लिए मेरा 2 पूरी तरह से फेल हो गया है। तो अब मैं बी की जगह 3 भर के ट्राई करता हूं। तो मैं बी की जगह अगर यहां 3 लेता हूं तो 6 3 18 हो गया। अब 18 का यहां पे 8 आ गया तो 1 यहां पे कैरी हो गया, तो 8 अब मेरा बी की जगह, पहली बात तो ये कि ये सेम ही नहीं आया, मुझे यहां की जरूरत ही नहीं है। यहां पे बी 3 लिया तो यहां पे बी 8 आ गया, तो 3 मेरा वैसे ही फेल हो गया। आगे 4 में ट्राई करता हूं। अभी मैं बी की जगह 4 लेता हूं तो 6 4 24 हो गया, यानी पीछे पीछे 4 आ गया है और आगे का ये जो रिमाइंडर है ये मेरा यहां पे चढ़ जाएगा जाके। तो 4 को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि 4 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये मान के मैं आगे सवाल चलाता हूं। अभी मुझे ऐसा करना है कि 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसमें 2 जोड़ के ऐसा नंबर आना चाहिए कि यहां पे b की जगह पे 4 ही आ जाए। तो
तो मैं बारी बारी से ट्राई करूंगा। अगर 0 से लेता हूं तो 6 0 जार 0 और 2 जोड़ा तो 2 आ गया, बात नहीं बनी। 1 6 1 जार 6 7 8, नहीं बात बनी। 6 3 जार 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20 आ गया, बात नहीं बनी। 6 4 जार 24, 24 में 2 जोड़ा तो 2 और 6 आ गए, बात नहीं बनी। 6 5 जार 30, 30 में 2 जोड़ा तो 32 आ गया, यहां 3 और यहां 2 सेम नहीं आया ना, आना चाहिए यहां पे 4, बात नहीं बनी। 6 6 जार 36, 36 में 2 जोड़ते हैं तो 38 आ गया, अलग अलग डिजिट आ गए, बात नहीं बनी। 7 लेता हूं तो 6 7 जार 42, 42 में 2 जोड़ता हूं तो 44 आ गया, ये दोनों डिजिट सेम आ गए, 44 4 और 4, और यहां भी बी मेरा जो है ये मैंने 4 यहां पे चला रखा है। तो एक ही जगह पे ना यहां पे 7 पॉसिबल है, यानी एक ही जगह अगर मैं 7 ले लेता हूं तो 6 7 जार 42 हो गया, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 हो गया, और भी यहां पे पहले मेरा 4 चल रहा था। तो अब आप देख रहे हैं कि बी की जगह पे 4 लेने से तीनों ये बी भी 4 आ गए हैं और ए की जगह 7 लेना पड़ रहा है। तो ए की वैल्यू यहां पे 7 आ गई है और बी की वैल्यू यहां पे आ गई है 4। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करके आपको चेक भी करवा देता हूं। ए की जगह मैंने 7 लिया है और बी की जगह मैंने लिया है यहां पे 4, और मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसको 6 से। तो 6 4 जार 24 हो गया, यहां पे 2 चला गया। 6 7 जार 42, 42 में 2 जोड़े तो 44 हो गया। अब इस चीज को आप इससे मैच कर लीजिए। यहां पे पीछे पीछे के ये जो 2 हैं आपके, ये बी हैं, और ये जो 2 हैं ये भी बी हैं। तो 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो बी हैं ये सेम आ गए हैं 4, और यहां पे ये ए है और ए की जगह आपने यहां पे लिया है 7। तो ए और बी की वैल्यूज ये हो जाती हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। A1 और 1B इनका जो सम है ये दे रखा है B और 0, यानी ये जो लेटर्स आपको यहाँ पे A और B दे रखे हैं ना, इनकी आपको निकालनी है वैल्यू, और वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि ये सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई कर जाए। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है आपका एडिशन में है, तो ये पीछे से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा। यहां मैं देख रहा हूं कि 1 के अंदर कोई नंबर B प्लस किया जा रहा है और पीछे यहां 0 आना चाहिए। तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट में मैं 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन 9 तक ट्राई करूंगा कि मेरा पीछे 0 कब आएगा। अब जब यहां ऑलरेडी 1 है तो 1 में कुछ प्लस करके 0 तो नहीं आ सकता। 0 से जो नेक्स्ट नंबर होता है जिसमें 1s प्लेस पे 0 होता है, ये होता है 10। तो यानी यहां मैं 10 बना सकता हूं। तो 1 में क्या प्लस किया जाए ताकि 10 आ जाए? तो सिंपली कितना सिंपल सा है कि 1 में यहां पे 9 प्लस किया जाएगा। 1 में 9 प्लस करने से यहां पे ये 10 बन जाएगा। 10 का 0 यहां आ गया और ये जो 1 है ये आपका चला जाएगा कैरी। अब क्योंकि यहां पे b की जगह 9 है, तो ये जो b यहां दिख रहा है ना आपको, यहां भी आपको 9 ही चाहिए। तो अब कुछ ऐसा करेंगे इस लाइन के अंदर ताकि a की जगह पे कोई नंबर ऐसा हो वो सब मिलके यहां पे 9 ही आ जाए। तो मैं देखता हूं कि ये 1 कैरी और ये 1, ये तो 2 हो गए, और 2 में अगर मैं 7 प्लस कर देता हूं, a की जगह में 7 ले लेता हूं, तो ये तीनों मिलके 9 आ जाएंगे। तो a मेरा यहां पे 7 आएगा। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो मेरी a की वैल्यू आ गई है 7 और b की वैल्यू मेरी आ गई है 9। अब इसी को मैं चेक करके भी दिखा देता हूं। a की जगह मैंने 7 लिया है, 1 बुक के अंदर दे रखा है, यहां 1 बुक के अंदर दे रखा है, और b की जगह मैंने 9 लिया है, और जो आंसर आया है वो 9 और 1 10 आ गया, और यहां पे कैरी आ गया, और 7 8 और 9 आ गया। अब आप इसको इससे मैच कर लीजिए। यहां पे एग्जैक्टली ये जो दोनों नंबर है, ये जो 9 9 आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों b हैं, यहां भी b है, तो दोनों सेम हो गए। तो b की वैल्यू 9 ओके है। और a की जगह यहां a है, यहां पे 7 है, तो 7 आने से यहां पे ये सारा मिलके ही तो 9 बना है, तो a की जगह यहां पे 7 आ गया। ये दोनों वैल्यूज इसकी सही हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।
2ab प्लस ab1, इसका सॉल्यूशन जो आंसर दे रखा है ये b18 है। तो यहां पे ये जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं ना, a और b, इन्हीं की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, और वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए। अब जब क्योंकि ये एडिशन का क्वेश्चन है तो मैं इसे पीछे से ही शुरुआत करूंगा। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि b के अंदर 1 प्लस करने से 8 आ रहा है, तो b की जगह पे ऐसा क्या नंबर होना चाहिए ताकि उन दोनों का सम 8 आ जाए। तो जब सिंगल डिजिट नंबर है यहां पे, तो 0, 1, 2 से लेके सो ऑन में 9 तक के जो नंबर्स है ना 1 डिजिट वाले, इन्हें ही मैं यहां पे ट्राई करूंगा। तो ये तो वैसे ही देखते ही पता चल रहा है कि 1 में अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो वो 8 आ जाएगा। इससे अलग इसमें कोई भी वैल्यू b की पॉसिबल नहीं है, तो यानी b की जगह पक्का पक्का इसके अंदर 7 ही होगा। तो b तो मुझे पता चल गया है 7 है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो क्योंकि मुझे यहां पक्का पता चल गया है कि b 7 ही होगा, तो अब अगली लाइन के अंदर मैं b की जगह यहां 7 मान के चलता हूं कि यहां 7 है। अब यहां 7 है और यहां पे 1 है और यहां पे a भी है, ये 3 नंबर मिलके यहां 1 आना चाहिए। अब 7 और 1 ये 2 नंबर मिलकर ही 8 बन जाते हैं। तो 8 में मतलब सॉरी यहां पे 7 है ना, तो 7 और ये a मिलके हमको 1 बनाना है। तो 7 और a मिलके 1 तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर a की जगह आप 0 भी लेंगे ना तो भी 1 नहीं बनेगा। तो क्या होगा, मुझे 1 बनाने के लिए मुझे 11 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से अलग नेक्स्ट नंबर 11 होता है जिसकी 1s प्लेस पे 1 होती है। तो ये मान के चलिए कि आपको यहां पे 11 बनाना है। तो 7 के अंदर आप क्या प्लस करेंगे ताकि 11 आ जाए, 11 आएगा तो 1s प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो 7 के अंदर आपको 4 प्लस करना पड़ेगा तो 11 आ जाएगा, और 11 का ये वाला 1 तो यहां लिखा जाएगा, और ये जो इसका आगे का कैरी है ये यहां पे चला जाएगा। तो इतना भी मुझे पता चल गया कि a की जगह पे 4 होगा। अब क्योंकि यहां a की जगह पे 4 होगा तो मैं यहां पे 4 भरूंगा। अब यहां पे मैं 4 भर लूंगा। अब मैं b पे ध्यान दूंगा। b का मुझे पहले पक्का पता चल चुका है कि b की जगह पे 7 होगा। अब मैं ऊपर की लाइन में ये जो मेरा 4 है और ये जो मेरा 1 है और ये 2 है, चेक करके देख लीजिए 4, 5, 6, 7 बिल्कुल ठीक आपका ये 7 ही आ रहा है। कुछ भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पे अपने आप ही पता चल गया। तो इसमें जो a की वैल्यू आई है ये मुझे लेनी है 4, और b की जगह जो वैल्यू आई है ये आई है 7। अब इसी को मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। देखिए 2 का 2 बुक में दे रखा है, a की जगह पे मैंने 4 ले लिया और b की जगह पे मैंने 7 लिया था। यहाँ पे a की जगह मैंने 4 ले लिया, b की जगह मैंने 7 ले लिया, और यहाँ पे ये 1 है। इनका आंसर आ रहा है 7 और 1 8 आ गया, 7 और 4 11 हो गया, 1 आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 4, 5, 6, 7 आ गया। अब आप इसे इससे कंपेयर करके देख लीजिए, यहां जहां जहां पे आपका b है, एक b ये है, एक b ये है, एक b ये है, ये तीनों लाइन से b है ना, ये सेम आने चाहिए। तो यहां भी आपके सेम आ रहे हैं 7, 7, 7, और a 2 जगह पे है, यहां पे एक यहां पे और एक यहां पे है, ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। यहां ये 4 है और ये 4 है, ये दोनों के दोनों आपके सेम आ रहे हैं, यानी आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 16.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 1 to a का सम करना है 6ab से, और इनका जो आंसर है बुक में दे रखा है A09, और यहां पे जो लेटर्स है ना a और b, इन्हीं की वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू इस तरह से निकालनी है ताकि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्टली सेटिस्फाई कर जाए। अब क्योंकि ये एडिशन का समय, तो मैं पीछे से इसको देखना शुरू करूंगा। यहां पे a है और यहां पे b है, और इनका जो सम है ना वो 9 दे रखा है। अब क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 से लेके 1, 2 एंड सो ऑन 9 तक कोई भी सिंगल डिजिट नंबर इनके अंदर भरा जा सकता है। अब a और b इन दोनों का सम करके 9 आ जाए, ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं 0 में 9 प्लस कर सकता हूं, मैं 1 में 8 प्लस कर सकता हूं, मैं 2 के अंदर 7 प्लस कर सकता हूं। तो यहां मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि a की जगह क्या होगा और b की जगह क्या होगा, लेकिन मुझे यह दिख रहा है यहां पे कि अगली लाइन के अंदर यहां पे a में 2 प्लस करके यहां 0 आ रहा है। अब 2 के अंदर a जब प्लस किया है तो 0 आया है, यानी 2 तो हो ही नहीं सकता,
2 से जो नेक्स्ट नंबर है वो 10 है, यानी 10 आ सकता है क्योंकि जो नंबर है वो 10 इससे 2 से बड़ा ही होगा ना। 0 आ रहा है तो 2 से बड़ा होगा और वो ऐसा नंबर होगा जिसके वंस प्लेस पे 10 होगा। तो यहाँ पे 10 आया हुआ है और 10 आया है तो यहाँ पे कैरी भी लगा होगा। अब जब यहाँ पे कैरी लगा है तो 6, 1, 7 और ये 8, तो इन तीनों का जो आंसर है वो 8 आ गया। देखिए हम यहां से शुरू हुए और यहां जाते जाते हमको एक ही वैल्यू पता चली है। यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम अगर आप यहां पे, मैं ये मान के चलूं कि यहां 9 की जगह अगर 19 भी है तो भी मैक्सिमम यहां 9 और 9 ही भर सकते हैं आप। तो 9 और 9 भरने के बाद भी जो है ना आपको 18 ही आएगा, या 8 और 9 भरेंगे तो फिर 17 आएगा। तो यहां पे वैल्यू फिट नहीं बैठ रही है। मैं यही मान के चलूंगा कि ये सिंगल डिजिट नंबर है और यहां 9 ही होगा, 19 नहीं होगा। तो इसका भी इस तरह से आपको इसके अंदर ध्यान लगाना है। तो यहां से चल के हमको यहां एक ही वैल्यू पता चली है। अब जब यहां एक ही वैल्यू मुझे यहां पता चल गई, यहां मैंने 8 ही लिया था ना, 8 और 2 ही माना था ना, तो 8 आएगा। यानी जब ये 10 बना तो 10 कब बनेगा, जब यहां पे 8 होगा। तो ये दो वैल्यू मेरी 8 की बिल्कुल परफेक्टली सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहां भी मैं एक ही जगह पे 8 मान लेता हूं। अब जब मैंने यहां एक ही जगह पे 8 मान लिया और 8 के अंदर b प्लस करके 9 आएगा तो b की जगह पे फिर 1 होगा। तो ऐसे मुझे यहां पे b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर आ गई है 8 और b की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर आ गई है 1। अब इसी को मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। बुक में 1, 2 a लिखा हुआ, a की जगह 8 पता चला है हमको। यहां पे 6 है, a की जगह पे 8 पता चला है और b की जगह 1 पता चला है। इनका सम करते हैं। अब 8 और 1 9 आ गया, यहां पे 8 और 2 10 आ गया, 10 का 0 और ये 1 आ गया कैरी। 6, 7, 8, यहां पे 8 आ गया। अब आप इसे कंपेयर करके देख लीजिए। यहां पे 3 जगह पे आपका a है, ये a है, ये a है और ये a है। ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। देख लीजिए सेम आ रही है, 8, 8 और 8। और b यहां पे आपका ये 1 आ रहा है, यहां पे 1 आ गया है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।